में अब बात दुनिया के दो देशों में जनता के सड़क पर उतरने की। फ्रांस और नेपाल के बीच भले ही हजारों मील की दूरी हो, लेकिन दोनों ही देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता एक ही अंदाज में सड़कों पर उतरी है। नेपाल में युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन ने जहां नेपाली सरकार को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया, वहीं फ्रांस में जनता सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए सड़क पर उतरी है। दोनों ही देशों में जनता के सड़क पर उतरने का मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष और अविश्वास। तो देखिए, जिस तरह से हमने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली, कुछ वैसा ही नजारा फ्रांस में देखने को मिल रहा है, जहां 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो रास्ते में उतर आए और सरकार के जो खिलाफ है वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो नीतियां हैं और जो बजट पे कटौती की गई है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये 5 बड़ी तस्वीरें किस तरह से पेरिस में आगजनी देखने को मिल रही है, जहां भारी संख्या में जो जनता है वो रास्तों में आकर प्रदर्शन कर रही है और जो पुलिस है, जो सेना है, वो उसको रोकने का पूरी तरीके से प्रयास करे। वहीं फ्रांस में पुलिस वर्सेस जनता, किस तरह से जनता अपना विरोध, अपना आक्रोश सरकार के खिलाफ जता रही है, जहां पर पुलिस जो है वो स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए फ्रांस में किस तरह से 1 लाख से ज्यादा जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है और जो पुलिस है वो इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं जो बजट में कटौती की गई है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो नीतियां, उसके खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वहीं हमने नेपाल में देखा किस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पूरी तरीके से नेपाल में तख्ता पलट देखने को मिला है। अब देखिए, पूर्व जज जो सुशीला कार्की, उन्हें अंतरिम पीएम नेपाल का बना दिया गया है। तो देखिए, जनता ने भी उनको अंतरिम पीएम के तौर पर स्वीकार कर लिया। फिलहाल अभी अगर हम नेपाल की बात करें तो अभी नेपाल की कमान जो है वो सेना के हाथों चली गई। नेपाल में शांति कब होगी? तो देखिए, जिस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, संसद से लेकर पीएम, राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से आगजनी देखने को मिली, जनता सड़कों पर उतर आई है, कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठ रहा है कि नेपाल में जो शांति है, जो लोकतांत्रिक शक्ति है, वो वापस कब होगी? तो देखिए, ये 5 बड़ी तस्वीरें किस तरह से नेपाल से लेकर फ्रांस तक राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, कहीं ना कहीं अब फ्रांस में भी जिस तरह से लोगों को जो नीतियां वो समझ में नहीं आ रही है, इसकी वजह से जनता सड़कों पर उतर आई है। तो देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जनता सड़क पर उतरती रही है। फ्रांस और नेपाल को देखें तो दोनों देशों में जनता का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके मुद्दे एक ही है, विरोध प्रदर्शन भी एक जैसा ही है। नेपाल में जो हुआ, कुछ वैसा ही उम्मीद फ्रांस के प्रदर्शनकारी अपने देश में कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से नेपाल से लेकर फ्रांस सुलग रहा है आग में। तो देखिए, एक तरफ जहां हमने देखा है नेपाल में तत्कालीन ओपी शर्मा ओली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी ने आंदोलन किया था, वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई थी। नेपाल की अगर बात करें तो सोशल मीडिया बैन एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी भी ये वो वजह थी जिससे जनता गुस्सा गई थी और उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस की अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी करने के खिलाफ जनता उतरी थी। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल के मिडिल क्लास और श्रमिक वर्ग की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। फ्रांस में सरकार की आर्थिक नीतियों से मिडिल क्लास और श्रमिक वर्ग पर दबाव पड़ा था। नेपाल पिछले 17 साल में 15 बार सरकार बनी। राजनीतिक अस्थिरता भी गुस्से का बड़ा कारण थी। फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फ्रांस के नए पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नु हैं। 2 साल में भी कम से कम 5 बार जो पीएम है वो बदले गए हैं। लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया पर नेपो किड्स हैशटैग से हुई थी, जहां पर नेताओं के जो बच्चे हैं उनकी जो मनमानी देखने को मिल रही थी, इसकी वजह से ये प्रदर्शन हुआ। वहीं फ्रांस में इस प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग से हुई, जहां पर वामपंथी गतिविधियों और जमीनी संगठनों ने ये जो पूरा मोर्चा है वो उठाया था। तो देखिए, किस तरह से नेपाल से लेकर फ्रांस तक राजनीतिक अस्थिरता दोनों ही देशों में देखने को मिल रही है। नेपाल में सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब सवाल यही है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भारत के प्रति रुख कैसा है। हालांकि सुशीला कार्की की पढ़ाई भारत से ही हुई है। सुशीला कार्की ने एक चैनल से बातचीत के दौरान भारत को लेकर एक अहम बात भी कही है। तो चलिए हम आपको वो भी बताते कि क्या कुछ सुशीला कार्की ने कहा है। तो देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी के लिए उनके मन में काफी सम्मान है।
कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई भी भारत से की और उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा है कि उनके मन में काफी सम्मान है उनके लिए। पीएम मोदी की कार्यशैली से वो काफी प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की कार्यशैली, उनके प्रभाव से सुशीला कार्की बेहद जो है आकर्षित है। उन्होंने बोला भी है कि भारत और नेपाल के लोगों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, हम बेहद करीब हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के रिश्तों को और बेहतर करने की सुशीला कार्की ने यह बयान दिया है कि वो पीएम मोदी के लिए काफी उनके मन में सम्मान है और उनकी नीतियों का वो काफी सम्मान करती हैं। नेपाल की अंतरिम पीएम बनने जा रही सुशीला कार्की का भारत से रिश्ता बेहद पुराना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुशीला कार्की कौन है। तो देखिए, नेपाल की नई अंतरिम पीएम बनने जा रही है सुशीला कार्की। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से तख्ता पलट देखने को मिला है, फिलहाल तो सेना नेपाल की कमान संभाल रही है, लेकिन सुशीला कार्की को अब अंतिम पीएम बनाया गया है, अंतरिम पीएम चुन लिया गया है। साल 1973 से 74 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था। वहीं साल 1979 में वकालत की उन्होंने शुरुआत की थी। वहीं 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी थी। भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, जेनजी की पसंद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा तख्ता पलट हुआ है, अब जेनजी ने उनको अंतरिम पीएम के रूप में चुन लिया है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से उनका पूरा ये कार्यकाल रहा है, अब उनको जेनजी द्वारा जो है अंतरिम पीएम चुना गया है।